Hello students, good morning to all of you. Today in unit number 13, that is nitrogen containing organic compounds, we are going to discuss about the amines. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अमीन्स के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी थी, यानी ये दो टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करी थी। आईयूपीएसी नेम ऑफ द अमीन्स, हाउ दे आर नेम्ड, है ना। और उसमें बताया था सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सेलेक्ट करो। प्राइमरी अमीन्स में तो मुझे दिखता है NH2 से इस साइड वाला पोर्शन या NH2 को छोड़ के जो पोर्शन बचता है वो सारा लॉन्गेस्ट चेन होता है। बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी अमीन्स, जब आपके पास अमीन्स सेकेंडरी अमीन होता है तो उस टाइम पे एक R1 चेन होती है, एक R2 चेन होती है। जनरली हम R1 और R2 में से जो लॉन्गर चेन होती है उसको हम मेन चेन कंसिडर करते हैं और दूसरी को सब्सटीट्यूएंट। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे सब्सटीट्यूएंट का, उसके बाद मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है ये बताएंगे और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अमीन के बारे में लिखेंगे, है ना। अगर आपकी बेंजीन रिंग मेन सिस्टम में है तो इसका नाम बेंजीन होगा, और अगर बेंजीन रिंग आपकी सब्सटीट्यूएंट है देन इट इज़ नोन एज फिनाइल, इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना स्टार्ट किया था, दैट वाज द रिडक्शन। वी कैन डू द रिडक्शन ऑफ द मैनी कंपाउंड्स लाइक NO2। अगर मैं NO2 का रिडक्शन करवाता हूँ लाइक LiAlH4 के साथ या सोडियम एल्कोहल के साथ और प्लेटिनम H2 के साथ और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, देन वी विल गेट RnH2 एज ए प्राइमरी अमीन एज ए प्रोडक्ट, है ना। यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। सेकेंड रिडक्शन वॉज ऑफ साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, देर में भी LiAlH4, दैट में भी PTH2 या H2PT। देन रिडक्शन, कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड कर दो और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन को ऐड कर दो। मेन कार्बन चेन में एक कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाता है, मेन कार्बन चेन में एक कार्बन का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज, दैट इज प्राइमरी अमीन। इसी का ही एक फॉर्म और होती है R ट्रिपल बॉन्ड NCLiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ PTH2। ये रिडक्शन अगर मैं करवाऊँ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन का एडिशन और कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन, वी मस्ट नो अबाउट द वैलेंसी। कार्बन हैव 4 bond capacity and nitrogen have only 3 bond capacity, so final product will be RnHCH3, this will be the secondary amine। और इसको मैंने अलग से हाईलाइट भी करवाया था कि आपके पास जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं, आइसोसाइनाइड, एंड दिस कंपाउंड वाज साइनाइड गिव्स 1 degree amine, cyanide gives 1 degree amine upon reduction, while isocyanide gives 2 degree amine as a product upon reduction। We get secondary amine। secondary amine से मुझे मिलता है secondary amine मिलता है मुझे किससे, साइनाइड से, है ना। अभी इसका एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा जिसके अंदर मैं इसी आइसोसाइनाइड से प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन करूंगा, जिसमें आइसोसाइनाइड से हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्राइमरी अमीन की। और उसके बाद वो मेथड जनरली किस में पढ़ेंगे, जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जनरली वो मेथड किस में आएगा, हाइड्रोलाइसिस में। क्लियर है। तो उससे पहले हम कुछ और रिडक्शंस पढ़ लेते हैं, जो कुछ कंपाउंड्स और हैं जिनका रिडक्शन भी हमें जनरली क्या प्रोवाइड करता है, अमीन्स। ओके, तो नेक्स्ट इज द थर्ड रिडक्शन इज reduction number 3 is reduction of by reduction of amides। अमाइड्स आर जनरली एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O NH2। इफ दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देयर देन इट इज नोन एज अमाइड, ठीक है। तो इस अमाइड का रिडक्शन करना है, सिंपली वी हैव RC डबल बॉन्ड O NH2 रिडक्शन LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, reduction LiAlH4 in the presence of ether, and second step involves, this is a 2-step reduction, second step may be hydrolysis step। तो ये C डबल बॉन्ड O पे ध्यान दो, C डबल बॉन्ड O, दैट्स मीन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है और इसकी जगह पे हाइड्रोजन पुट कर देना है, बट एज इट इज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं है।
ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना रहा है लेकिन हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड नहीं बनाता, तो आप 2 हाइड्रोजन पुट कर दीजिए वहाँ पे। कॉमन सी बात है, यहाँ पे आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि ऑक्सीजन हटाया और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दिया। हालांकि आप ये कर सकते हो, 2 बॉन्ड है तो वहाँ पे कितनी हाइड्रोजन पुट कर देना, 2। तो रिडक्शन होगा R एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O का बन गया CH2 और आगे वाला NH2 एज इट इज़। दिस इज़ द प्राइमरी अमीन, दिस इज़ द प्राइमरी अमीन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द अमाइड, प्रोपेनामाइड है ये आपका। इसको LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलाइसिस स्टेप कैरी आउट करवाया। यहाँ से बनेगा CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज एंड दिस C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड टू दिस CH2 अगेन NH2, प्रोपेनामीन। इसको बना दिया मैंने प्रोपेनामीन, प्रोपअमीन, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन यानी प्रोपेनामीन बना दिया। इसी तरीके से एनिलीन को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो एनिलीन को प्रिपरेशन करनी है मुझे क्या करना है, रिडक्शन ऑफ अमाइड से LiAlH4 हो गया, ईथर हो गया, वाटर हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, वी हैव टू प्रिपेयर C6H5NH2 दैट इज एनिलीन, दैट इज एनिलीन। एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है अमीन्स का, एनिलीन। जनरली नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है ना। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ, सॉरी एनिलीन नहीं पे प्रिपेयर कर रहा मैं, यहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O था तो ये हो जाएगा CH2NH2, एनिलीन नहीं भाई सॉरी, CNH2, ठीक है। हाँ जी, क्या लेके चलोगे, जो CH2 तुम्हें दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में क्या हुआ करता था, C डबल बॉन्ड O, वो एक्चुअली में क्या हुआ करता था, C डबल बॉन्ड O। नाम बता सकते हो इसका? दिस फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड एज अमाइड, दिस फंक्शनल ग्रुप CONH2 इज अमाइड एंड दिस इज द मेन चेन जिसके ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे लगा है, दैट्स वाई बेंजीन मेन चेन है। और बेंजीन का नाम एज इट इज़ क्या रहेगा, बेंजीन, बेंजीन अमाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन अमाइड। सो पहला रिडक्शन था रिडक्शन ऑफ NO2, दूसरा रिडक्शन है रिडक्शन ऑफ साइनाइड, तीसरा रिडक्शन है रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड दैट गिव्स सेकेंडरी अमीन। थर्ड जो रिडक्शन है आपका मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है CONH2 दैट मे बी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 ईथर एंड सेकेंड स्टेप में बी हाइड्रोलाइसिस एंड प्रोडक्ट विल बी RCH2NH2 दैट इज नोन एज प्राइमरी अमीन। ओके, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड में एक मेथड और इन्वॉल्व हो सकता है जिसके अंदर हम प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे अमाइड दिया गया है वो कुछ इस टाइप का है, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप R1 कंसिडर कर लिया और NH, यहाँ पे अमाइड्स का NH2 होता था, इस अमाइड के NH2 का एक हाइड्रोजन रिमूव करके रिएक्टेंट क्रिएट कर दिया मैंने R1 की बजाय, यहाँ पे R1 की बजाय आप कर दो R2 और फिर करवाओ रिडक्शन LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर। सेकेंड स्टेप इज द हाइड्रोलाइसिस स्टेप। तो क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है दिस गेट रिड्यूस्ड R1CH2NHR2, दिस विल बी ए सेकेंडरी अमीन, दिस विल बी द सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन एज ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O NH सेकेंडरी अमाइड है ये आपका, और यहाँ पे CH3 है, दिस इज द सेकेंडरी अमाइड। यानी अमाइड का CONH2 लोगे तो प्रोडक्ट भी NH2 ही बनेगा, प्राइमरी अमीन। NH2 के बजाय NHR ले लोगे, जैसे ये हो गया NH और ये हो गया R, तो प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, NHR मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा मैंने LiAlH4 ईथर H2O, यानी अमाइड्स को ईथर में कन्वर्ट करना है, CH3, और जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है इसकी जगह पे कर दो CH2NHCH3। नेमिंग करनी बताई थी, ये R1 ग्रुप है और ये R2 ग्रुप है। इसमें से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि R1 ग्रुप है वो लॉन्गर है, R2 ग्रुप है वो शॉर्ट है। तो मैं मेन ग्रुप किसको मानूंगा, R1 को, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप के N के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई पहले उसका नाम N मिथाइल,
एन मिथाइल और फिर 2 कार्बन की चेन है इथ एन और अमीन नाम है तो इथेन अमीन आ जाएगा। एन मिथाइल इथेन अमीन, एन मिथाइल, एन के बाद मिथाइल ग्रुप और इधर इथेन अमीन यानी 2 कार्बन की सिंगल बॉन्ड वाली चेन। इथ का मीन्स 2 कार्बन, अमीन मतलब सिंगल बॉन्ड NH। क्लियर? तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, थोड़ा सा ध्यान दो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला ही चल रहा है रिडक्शन, इसी में सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर अप होते जाएंगे। जैसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था बाय रिडक्शन ऑफ NO2, यू रिड्यूस NO2 इट गेट कन्वर्ट टू NH2, you reduce cyanide CN, C convert to CS2 and N converts to NH2। क्लियर? अगर मैं इस साइनाइड का CN की बजाय NC कर दूं, क्योंकि हमने साइनाइड और NC पढ़ा था, ये आता था हमारे NSR रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन जो बोलते थे, SN1 और SN2। इसमें NC और CN को एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलते थे। इसको क्या नाम बोला जाता था? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है और ये कार्बन से भी। क्लियर? इसके बाद ये कह रहा है कि इसका रिडक्शन प्राइमरी अमीन देता है, इसका रिडक्शन सेकेंडरी अमीन देता है। इसी तरीके से CONH2 यानी अमाइड का रिडक्शन मुझे प्राइमरी अमीन देता है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ RC डबल बॉन्ड R1C डबल बॉन्ड NHR2। रिडक्शन करवाया LiAlH4 के साथ, मीडियम रख दिया ईथर का वाटर के साथ, सेकंड स्टेप लिख दिया R1CH2 NHR2। सबको समझ में आ रहा है ना? सेकेंडरी अमीन, रिडक्शन ऑफ द रिडक्शन टू फॉर्म सेकेंडरी अमीन्स बाय रिडक्शन मेथड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन को हटा रहे हैं बार बार और उसकी जगह पे जोड़ा जा रहा है आपका हाइड्रोजन। दिस मेथड इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का करवा सकता हूँ। पहला रिडक्शन मैंने नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप का करवाया, दूसरा रिडक्शन मैंने साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का कराया, तीसरा मैंने आइसोसाइनाइड का कराया, फोर्थ मैंने अमाइड का करवाया, फिर मैंने सेकेंडरी अमाइड का करवाया। अमाइड आपको प्राइमरी अमीन देता है क्योंकि CONH2 से CH2NH2 में बदल जाता है। नेक्स्ट वाला हमें देता है CH2NHR2 जो कि जनरली सेकेंडरी अमीन होता है। ये आपका प्राइमरी अमीन होता है और ये सेकेंडरी अमीन। अच्छे से पहचान करना सीख लो। अगर खाली NH2 लिखा हुआ है प्राइमरी अमीन। इस नाइट्रोजन की दोनों साइडों को फंक्शनल ग्रुप है NHR1 R2, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी अमीन। इस नाइट्रोजन पे तीनों ही साइड को R ग्रुप लगा दिया, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, देन इट इज नोन एज टर्सरी अमीन। अब यहाँ पे एक रिडक्शन और है, नेक्स्ट है रिडक्शन नंबर 4, रिडक्शन ऑफ एजाइड्स वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, यानी जो आपका N3 माइनस ग्रुप होता है, N3 माइनस जो ग्रुप होता है, दिस ग्रुप इज नोन एज एजाइड। दिस ग्रुप इज नोन एज एजाइड। क्लियर है? दिस ग्रुप इज जनरली नोन एज एजाइड। व्हाट इज द एजाइड ग्रुप? N3 माइनस, 3 नाइट्रोजन और उसके ऊपर माइनस चार्ज वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एजाइड। लाइक वी हैव N3। ध्यान से देखो, N3 एजाइड, दिस इज द सोडियम। सोडियम इज ए मेटल, इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। N3 इज माइनस। क्लियर है? दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज सोडियम एजाइड। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज सोडियम एजाइड। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द एजाइड? व्हाट इज द एजाइड? N3 माइनस, 3 नाइट्रोजन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों के ऊपर ओवरऑल चार्ज -1 होता है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एजाइड। कॉमन सी बात है, हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन ऐसे ग्रुप का करना है जिसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन हो। नाइट्रोजन चाहे NO2 की फॉर्म में हो, नाइट्रोजन चाहे साइनाइड की फॉर्म में हो, नाइट्रोजन चाहे आइसोसाइनाइड की फॉर्म में हो, नाइट्रोजन चाहे CONH2 की फॉर्म में हो, या नाइट्रोजन CONHR की फॉर्म में प्रेजेंट हो। हमें करना है सिर्फ रिडक्शन। एजाइड का रिडक्शन करवाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया RX, दैट इज एल्काइल हैलाइड। दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, और यहाँ रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर N3 माइनस का नेगेटिव इस पॉजिटिव पे रिएक्ट करेगा और X माइनस यहाँ से रिलीज होगा, है ना? X माइनस यहाँ से रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद ये X माइनस हट जाएगा और उसकी जगह पे लग जाएगा आपका RN3 और प्लस में X माइनस। R3 और प्लस में क्या हट गया? X माइनस, है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज RN डबल बॉन्ड R
double bond N. This is the functional group. Clear? This can be written as ओके अब ये RN3 हो गया। इसके बाद मैं इसका करवाता हूँ यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। इसके बाद मैंने इसका करवाया यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं, रिडक्शन। इसका मैंने करवाया H2PT या H2 पैलेडियम के साथ रिडक्शन करवाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और R पे 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो NH2 बनेगा और प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन। दिस बिकेम प्राइमरी अमीन। यहाँ से N और N2 बन गया, N2 रिलीज हो गया और ये जो N था इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो गया। दैट्स मीन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी अमीन। एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे देखो NaN3, दिस इज द माइनस, दिस इज द पॉजिटिव, अपॉन ट्रीटेड विद CH3Cl देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, इसके ऊपर ये अटैक करेगा, Cl माइनस यहाँ से रिलीज हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। दिस Cl माइनस गेट रिप्लेस्ड बाय N माइनस, CH3N डबल बॉन्ड N प्लस Na बचा हुआ था पीछे और Cl ये रिलीज हुआ, दोनों ने बना दिया NaCl। नेक्स्ट स्टेप इज द रिडक्शन, H2PT और H2PD और H2 निकिल, उनके रिडक्शन से ये N2 गैस यहाँ सीधी सीधी रिलीज हो गई। बाकी बचा जो नाइट्रोजन था उस पर हाइड्रोजन अटैच हुआ और यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH3NH2। यहाँ किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3NH2, दैट इज द मिथाइल अमीन। हेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अमीन। समझ में आ रहा है? अजाइड जो था N3 माइनस, उसको मैंने एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया। दिस इज नोन एज एजाइड कंपाउंड। दिस कंपाउंड मिथाइल एजाइड, दिस कंपाउंड इज नोन एज मिथाइल एजाइड। इस कंपाउंड को अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और उसका जो पीछे बचा हुआ प्रोडक्ट है वो CH3NH2 बन जाता है। पीछे बचा हुआ कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3NH2। तो नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पे जो ऐड हो जाता है इसको बोला जाता है आपका रिडक्शन ऑफ एजाइड। एक बार चेक कर लो इसको, बाय रिडक्शन ऑफ एजाइड्स। क्लियर? तो नाइट्रो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड एजाइड, 6 रिडक्शन जर्नली हम पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, ओके एक एजाइड से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और होता है जो जनरली रिडक्शन नहीं होता, लेकिन एजाइड्स का प्रिपरेशन है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एजाइड आपको पता है, एजाइड N3 माइनस ग्रुप होता है। एजाइड इज जनरली N3 माइनस, उसके साथ प्लस की फॉर्म में सोडियम हो सकता है, प्लस की फॉर्म में हाइड्रोजन हो सकता है। जैसे बाई एजाइड्स में रिडक्शन नहीं है। बाई एजाइड्स हम किसकी रिएक्शन कराते हैं एजाइड्स के साथ, RC डबल बॉन्ड O और H। रिएक्शन किसकी करवाते हैं, एजाइड की रिएक्शन करवाते हैं RC डबल बॉन्ड OH के साथ, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। याद है ना, COOH ग्रुप को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। ठीक है, क्या कहलाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O और H, नॉट OH, खाली H, एल्डिहाइड कहलाता है। उसी एल्डिहाइड के अंदर एक ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट कर दिया तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन करवाई किसके साथ, N3H, दैट इज एजाइड, नॉट द सोडियम एजाइड। इसके साथ हाइड्रोजन लगाया। मीडियम इज केप्ट एसिडिक बाय यूजिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, by the use of concentrated H2SO4. Here first molecule that is released is CO2. जब ये रिएक्शन होगी तो पहला मॉलिक्यूल कौन सा रिलीज होता है यहाँ से, CO2। दिस इज ए बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ इसको N3H को ऐसे लिखो, N डबल बॉन्ड N और इसके साथ H लगा हुआ है ना, N डबल बॉन्ड H और इसके साथ H लगा हुआ था। तो यहाँ से 2 नाइट्रोजन तो एज इट इज़ रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस। हियर इज द रिलीज ऑफ N2 गैस। क्लियर है? बाकी क्या बचा पीछे, N
H, और यहाँ पे भी क्या बचा हुआ है, एक H। ध्यान से देखो, ये H बचा, N बचा और H बचा, और यहाँ पे कौन बचा हुआ है, H। ये तीनों कंबाइन करेंगे और यहाँ से फॉर्मेशन होगी RnH2। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ RnH2 एंड दिस नेम रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज सिगमेट रिएक्शन। Sigmet reaction. This reaction is named as Sigmet reaction. SCHAMAMDIT, Sigmet reaction। ध्यान से देखो, एक बार फिर से समझाता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा RCOOH, क्लियर। इसके अंदर ऐड किया N3H दैट इज अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ताकि मीडियम मेरा रहे एसिडिक। दो बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं इन द गैसियस फॉर्म। सबसे अच्छी बात है, दो बाई प्रोडक्ट दोनों किस फॉर्म में है, गैस में। एक से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और एक से क्या निकल रही है, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। जब इस कंपाउंड को जनरली हीट किया जाता है, यहाँ से COO दैट इज CO2 रिलीज हुई। कहाँ से, ये जो रेड दिख रहा है, इस रेड पार्ट से क्या रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ जो N3H था उसके अंदर से दो नाइट्रोजन निकल गए N2 की फॉर्म में, दैट इज नाइट्रोजन गैस इज रिलीज। बाकी क्या बचा, NH, और यहाँ पे भी क्या बचा हुआ है, H। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, RnH2। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H एंड ट्रीटेड विद N3H इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, CO2 रिलीज्ड प्लस N2 रिलीज्ड। प्रोडक्ट क्या बचा, CH3 CH2 CH3 CH2। दो नाइट्रोजन जा चुके, नाइट्रोजन बचा एक हाइड्रोजन ये बच गया, एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे बच गया, CH3 CH2 NH2। यानी इसका नाम ऊपर वाले कंपाउंड का 3 कार्बन का ओइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है 2 कार्बन का अमीन, यानी इथाइल अमीन, इथेन अमीन जिसको बोलते हैं, इथाइल अमीन या इथेन अमीन बोलते हैं इसको, क्लियर है। तो कार्बन का नंबर 1 से डिक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें, कार्बन का नंबर 1 से इंक्रीज होगा, कार्बन का नंबर 1 से डिक्रीज होगा, ये फंक्शनल ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो गए। सारी चीज़ें काम आती हैं जब हम कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कन्वर्ट ए साइनाइड कंपाउंड टू अमीन। साइनाइड कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, अमीन में। कैसे करेंगे साइनाइड को अमीन में, तो मुझे पता है, दिस इज द साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द अमीन फंक्शनल ग्रुप। दिस कैन बी डन वाया यूजिंग रिडक्शन मेथड, दिस कैन बी डन वाया यूजिंग रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन मेथड्स पढ़ रहे थे, उसी में एक मेथड और आया था, इसको बोलते हैं अजाइड प्रिपरेशन, सिगमेट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव बेंजोइक एसिड, if we have benzoic acid upon treatment with N3H in the presence of concentrated H2SO4, it will form carbon dioxide gas, it will form nitrogen gas and remaining compound is benzene as it is, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर बच गया एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन यहाँ बचा हुआ है, दैट इज NHH, दैट इज NH2 एनिलीन। There is the formation of aniline. Convert benzoic acid to aniline. फॉर्मेशन क्या पूछ रहा है, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू दी एनिलीन, ठीक है जी। तो सिगमेट रिएक्शन कर लोगे, दिस इज द नेम रिएक्शन, सिगमेट रिएक्शन इज द नेम रिएक्शन वेयर एजाइड इज ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एजाइड इज ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। रिडक्शन मेथड में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा NO2 ग्रुप, उसके बाद पढ़ा अमाइड ग्रुप, उसके बाद पढ़ा हमने एजाइड ग्रुप का रिडक्शन। नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ, नेक्स्ट रिडक्शन मेथड, रिडक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनाइल्स। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर कि जब भी अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ट्रीट किया जाता है, दे शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोडेड बाय एलिमिनेशन,
हमने पढ़ा था कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोडेड बाय एलिमिनेशन करवाते हैं किसके साथ होती, कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। देखो याद करो, ये एल्डिहाइड या कीटोन का कॉमन ग्रुप होता है, दैट इज कार्बोनाइल। दिस कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड हो सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है। तो कहता है जब इस ग्रुप की रिएक्शन में NH2 और यहाँ पे कोई भी G ग्रुप होता था, G ग्रुप आपका H भी हो सकता है, ये G ग्रुप OH भी हो सकता है। तो कहता है इसकी रिएक्शन जब मैं इसके साथ करवाता हूँ, pH रखी जाती है 3 to 4। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब भी मैं अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ करवाता हूँ तो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता था यहाँ से O और यहाँ से H2। लॉस हो गया यहाँ से किसका, H2O का। बाकी क्या बचा, C एज इट इज़, डबल बॉन्ड था, N जुड़ गया और N के साथ क्या जुड़ गया, G। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एसीटोन, वी हैव एसीटोन ग्रुप। एसीटोन की रिएक्शन मैंने अमोनिया से कराई, अमोनिया NH3 होता है, इसको लिख सकता हूँ H2N और बाकी क्या छोड़ दिया पीछे, सिर्फ H। बाकी क्या छोड़ दिया पीछे, सिर्फ H छोड़ दिया है ना, बाकी बचा सिर्फ यहाँ पे H। तो NH2 और H कितना हो गया, NH2H NH3, यहाँ से H2 और यहाँ से O। pH की वैल्यू रखी 3 to 4, H2O रिलीज्ड। बाकी क्या बचा, CH3 C CH3, CH3 C CH3 और इधर डबल बॉन्ड एच इट इज। आगे क्या बचा, N और आगे क्या बचा, H, है ना, बन गया कंपाउंड। अब यहाँ से तो बहुत आसान है, यहाँ से तो बहुत आसान है अमीन बनानी। कैसे आसान है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलना है और रिडक्शन करना है। रिडक्शन करोगे यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर अपना सकते हैं हम, क्या, रिडक्शन कराओ H2PT के साथ, है ना, H2PT के साथ रिडक्शन कराओगे तो CH3 एज इट इज़, C एज इट इज़, CH3 एज इट इज़। इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन दे दो, एक बॉन्ड बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ तो NH2। दिस कंपाउंड गेट कन्वर्टेड टू दिस कंपाउंड, है ना। प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो रही। प्राइमरी क्यों बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन की सिर्फ एक साइड को कार्बन लगा, दोनों साइडों को कार्बन नहीं लगा, तो हम रिडक्शन करवा सकते हैं किसका, अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अमोनिया डेरिवेटिव में एक कंपाउंड और हो सकता है CH3। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एसिटल्डिहाइड। लेट्स कंसिडर, इस बार क्या ले लिया, एल्डिहाइड। इस बार हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एल्डिहाइड, प्लस में एडिशन कराया किसका, H2NOH। दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइन, दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइन। तो ये भी याद रखना, पेपर में अगर एल्डिहाइड और कीटोन को अमीन में कन्वर्ट करवा रहा है, एल्डिहाइड कीटोन को अमीन में बदलवा रहा है, तो किसके थ्रू जाएंगे, अमोनिया डेरिवेटिव। देखो कन्वर्जन के क्वेश्चन अलग से नहीं आएंगे, कन्वर्जन के क्वेश्चन कोई अलग टेक्निक से नहीं होते, वो तुम्हें जितनी पीछे रिएक्शन पढ़ के आई वही दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। उसने पूछ लिया नाइट्रो टू अमीन, एक नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है, एक अमीन में बदलना है, तो तुम्हें पता है नाइट्रो का ऑक्सीजन हटाना, हाइड्रोजन जोड़ना है, रिडक्शन करना है। उसने बोल दिया एसीटोन टू दिस अमीन, एसीटोन टू अमीन, कैसे, प्रोपेन टू अमीन, 1 2 3 प्रोपेन टू अमीन, इसमें बदलना है। तो कैसे जाओगे भाई, एल्डिहाइड कीटोन को अमीन में कैसे बदल सकता हूँ, पहले अमोनिया डेरिवेटिव बनाऊंगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में तो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को हटा के पहले नाइट्रोजन लाऊंगा, नाइट्रोजन का फिर क्या करवाऊंगा, रिडक्शन। जैसे इस कंपाउंड का H2 और O बन गया, पीछे क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड और इधर H, बाकी इधर बचा हुआ NOH। नाउ रिडक्शन करवाऊंगा तो सिंपल सा प्रोसीजर है, H2PT है, H2 निकल, रेनी निकल के साथ करवाऊंगा, इस बॉन्ड का रिडक्शन होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, CH3 CH और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और अटैच हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और H पे क्या जुड़ गया, NH2। क्लियर है। तो यानी यहाँ पे अमाइड किस में, ना सॉरी, इसका ऑक्साइड डेरिवेटिव था, ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, इस फॉर्म में। रिडक्शन के लिए LiAlH4 भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रिडक्शन के लिए सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी यूज कर सकते हो। LiAlH4 के बारे में बोला था, दिस इज एन यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज ए यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट।
ओके, तो ये सारे मेथड थे आपके रिडक्शंस के। ये जितने भी मेथड पढ़ा ये सारे रिडक्शन मेथड थे, जिसमें हमने किसी न किसी कंपाउंड का यहाँ पे रिडक्शन किया। मैं एक बार और भी बता देता हूँ, रिडक्शन हम NO2 ग्रुप का कर सकते हैं, वो भी आपको NH2 में कन्वर्ट करके देगा। रिडक्शन हम साइनाइड का कर सकते हैं, वो भी आपको CS2NH2 बना के देगा। रिडक्शन हम NC का करेंगे तो वो बना के देगा NHCS3 सेकेंडरी अमीन। रिडक्शन हम कर सकते हैं यहाँ से एजाइड ग्रुप का, वो भी आपको NH2 ग्रुप देगा। रिडक्शन कर सकते हैं हम CONH2 ग्रुप का, वो भी आपको यहाँ पे देगा CS2NH2 ग्रुप। रिडक्शन हम कर सकते हैं सेकेंडरी अमाइड का, वो भी आपको देगा RCS2NHR देगा। ठीक है, रिडक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑक्साइम का। ठीक है, ऑक्साइम होता है C डबल बॉन्ड NHOH, जो अभी अभी पढ़ा है, कार्बोनाइल डेरिवेटिव होता है जनरली। कार्बोनाइल डेरिवेटिव का CS2NH2 प्रोडक्ट मिलता है। रिडक्शन हम करवा सकते हैं इसमें किसका, रिडक्शन हम अमोनिया डेरिवेटिव का करा सकते हैं। ठीक है, इमाइड का CS2NH2। ये सारे मेथड रिडक्शन के थे। रिएजेंट LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज ए यूनिवर्सल रिएजेंट। H2PT यूज़ कर सकते हो, H2 पैलेडियम यूज़ कर सकते हो, H2 निकिल यूज़ कर सकते हो, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिडक्शन प्रोसीजर। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे, एक ही हेडिंग के अंडर हमने सारे पढ़े हैं यहाँ पे, रिडक्शन बाय रिडक्शन। ठीक है, एजाइड N3- होता है, नया ग्रुप था, बता दिया था मैंने, N डबल बॉन्ड N होता है, उसका N2 रिलीज हो जाता है। सिकमिड रिएक्शन पढ़ाई थी, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को एजाइड में कन्वर्ट किया, एजाइड से कार्बन डाइऑक्साइड और N2 रिलीज होगा, और वहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी आपकी अमीन की। ठीक है, नेक्स्ट दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचे हैं, दोनों आपके नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती है, जो बहुत बार पेपर में पूछी भी गई है। फर्स्ट इज द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दिस इज द नेम रिएक्शन। सिकमेट रिएक्शन पढ़ी थी इससे पहले, नेम रिएक्शन। अगली है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। मैं बताता हूँ आपको थैलामाइड क्या होता है। दिस इज द बेंजीन, दिस इज द बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर दो COH ग्रुप लगाए गए हैं एक दूसरे के साथ ऑर्थो पोजीशन पे। बेंजीन पे दो COH ग्रुप लगाए गए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्थो पोजीशन पे हैं, यानी एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पे। अगर ये 1 कार्बन पे है तो ये 2 कार्बन पे, ये 1 पे है तो ये 2 पे। दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। पी साइलेंट होता है यहाँ पे। अगर मैंने इससे पहले पढ़ा था CONH2 ग्रुप, CONH ग्रुप इज नोन एज अमाइड ग्रुप, CONH2 ग्रुप इज नोन एज अमाइड ग्रुप। सो मैं इसी थैलिक एसिड ग्रुप को अमाइड में कन्वर्ट कर दूँ, कॉमन अमाइड C डबल बॉन्ड O N और H, दिस इज नोन एज थैलामाइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलामाइड। तो मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ थैलामाइड से, क्योंकि नाम भी क्या लिखा हुआ उसने, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलामाइड। थैलिक एसिड का अमाइड है, थैलिक एसिड का अमाइड है, सो इसको बोला जाएगा थैलामाइड। दिस इज द थैलामाइड, थैलामाइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलामाइड। दिस इज द थैलिक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पे COH लगाए हुए, एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पे बेंजीन में COH लगा दिया तो थैलिक एसिड बन जाता है। थैलिक एसिड से एनमाइड बनाया नाइट्रोजन के अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, तो यहाँ से बनता है थैलामाइड। दिस कंपाउंड इज जनरली नोन एज थैलामाइड। क्लियर है? दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलामाइड। अपॉन ट्रीटमेंट विद KOH एल्कोहलिक, और KOH एल्कोहलिक का तुम्हें भी पता है, इट गिव्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये यहाँ से कौन सी रिएक्शन देता है? एलिमिनेशन। अच्छे से कराया था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में KOH एक्वस यूज़ करते हैं और KOH एल्कोहलिक यूज़ करते हैं जब हमें एलिमिनेशन करवाना होता है उस टाइम पे। तो दिस इज द बेस OH, दिस इज द एसिड H पॉजिटिव। एक साइड से H पॉजिटिव और एक साइड से OH। दिस इज द H पॉजिटिव एंड दिस इज द OH। दोनों के दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी बेंजीन रिंग एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन दोनों के साथ कॉमन, H की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव N माइनस, वाई बिकॉज दिस इज द H OH माइनस, दिस इज द H पॉजिटिव, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O। बाकी क्या बचा फिर N माइनस K पॉजिटिव, दिस इज द पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड। भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई तो एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सोल्ट। सोल्ट कौन सा बना, पोटेशियम सोल्ट ऑफ द थैलामाइड, पोटेशियम सोल्ट ऑफ द थैलामाइड। अब इसकी रिएक्शन जिस कार्बन चेन की तुम्हें रिक्वायरमेंट है उस कार्बन चेन के हैलाइड से करा दो। जैसे मुझे कार्बन चेन लेके आनी है यहाँ से R, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई RCl या RX के साथ। किसके साथ कराई, RCl या RX के साथ। कंपाउंड का नाम लिख दिया एल्काइल हैलाइड, कंपाउंड का नाम क्या लिख दिया, एल्काइल हैलाइड। दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, तो ये K पॉजिटिव, ये Cl माइनस या K पॉजिटिव X माइनस, दोनों मिलके फॉर्मेशन कर देंगे KX की, और यहाँ पे बन जाएगा आपका बेंजीन एज इट इज़। बेंजीन के ऊपर लगे हुए C डबल बॉन्ड O एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O एज इट इज़, आगे N एज इट इज़, N के ऊपर आके जुड़ गया R ग्रुप एज इट इज़। क्लियर है। इन द लास्ट एंड फाइनल स्टेप वी आर गोइंग टू यूज वाटर और द हाइड्रोलाइसिस, फॉर द हाइड्रोलाइसिस, और वाटर एज यूजुअल आपके H पॉजिटिव और OH माइनस आयन देगा। इतना समझो, थैलिक एसिड कॉमन रहेगा, थैलिक अमाइड लिया, थैलामाइड लिया यहाँ से कॉमन। दिस थैलामाइड इज एन एसिड विच इज ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस KOH। KOH के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ से KOH से OH और थैलामाइड से H, दोनों कंबाइन होके H2O रिलीज कर देंगे। बाकी क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बेंजीन, आगे बचा N के साथ लग गया K। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे मेन रिएक्टेंट ये है, जिस भी R ग्रुप की तुम्हें रिक्वायरमेंट है उस R ग्रुप के साथ इसको ट्रीट करो, ये अटैच हो गया। लास्ट एंड फाइनल हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में वाटर H पॉजिटिव और OH माइनस देगा। वाटर क्या देगा, H पॉजिटिव और OH माइनस। नाइट्रोजन एंड कार्बन विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन। नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, टेबल कहती है FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर द टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 पीरियोडिक टेबल में कौन होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन पे दो साइड से क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर कौन अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव। तो एक H पॉजिटिव यहाँ रिलीज हो गया, एक H पॉजिटिव यहाँ अटैच हो गया, OH माइनस यहाँ अटैच हो गया, OH माइनस यहाँ अटैच हो गया, और इनके बीच का बॉन्ड यहाँ से क्लीव। बॉन्ड क्लीव होने के बाद क्या बचा, बेंजीन एज इट इज़, बेंजीन रिंग एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O और इस पे लग गया OH, C डबल बॉन्ड O और इस पे लग गया OH, RNHH, RNH2, there is formation of 1 degree amine, there is formation of 1 degree amine. This reaction is known as Gabler-Thalamide synthesis. This reaction is known as Gabler-Thalamide synthesis. एक बार देख लीजिए, है ना। देखो रिएक्शन यहाँ तक कि हर बार कॉमन रहेगी। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया किसका, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ नए कंपाउंड के साथ। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CH3 CH2Cl, तो ये Cl, ये K पॉजिटिव, यहाँ फॉर्मेशन हो गई KCl की। बेंजीन एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एज इट इज़, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O को रख दिया एज इट इज़, है ना, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N, इस पे लग गया CH2 CH3, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस वाला इसके ऊपर अटैच, Cl यहाँ से रिलीज। अब करना हाइड्रोलाइसिस, बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला,
इस पे हो गया पॉजिटिव, इस पे हो गया पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पे 2 बार हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे OH माइनस अटैच होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने वाटर जोड़ा तो OH पॉजिटिव और OH माइनस बने ना, दो मॉलिक्यूल किसके जोड़े, वाटर के। तो C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया OH, C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया OH, यहाँ से क्या बना CH3 CH2 NH और H, ये कंपाउंड निकल गया, इसका फॉर्मेशन हो गई CH3 CH2 और किसकी NH2, इथाइल अमीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज गैबलियर थैलामाइड सिंथेसिस, दिस रिएक्शन इज नोन एज गैबलियर थैलामाइड सिंथेसिस, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। Last and final name reaction is last and final, which is the name reaction and method of preparation of amides, that is Hofmann bromide synthesis, degradation, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेड मतलब कार्बन का नंबर क्या होना, डिक्रीज, डिग्रेड मीन्स कम होना, डिग्रेड का मीनिंग क्या होता है, कम होना, है ना। डिग्रेड का मीनिंग क्या होता है, कम हो जाना, डिक्रीज होना जाए। तो यहाँ पे रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर कार्बन का नंबर क्या होगा, डिक्रीज। रिएक्टेंट जनरली यहाँ पे लिया जाता है आपका RC डबल बॉन्ड ONH2, और ये ग्रुप मैंने पहले भी पढ़ा है हमने कि ये ग्रुप RCONH2, CONH2 ग्रुप इज नोन एज अमाइड, CONH2 ग्रुप इज नोन एज अमाइड। अपॉन ट्रीटमेंट विद ब्रोमामाइड है तो कहीं ना कहीं ब्रोमीन का जिक्र जरूर आएगा, तो मैंने इसको ब्रोमीन डाला और प्लस में यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल किसके ऐड करें, KOH यानी बेस ऐड किया। प्रोडक्ट होगा, ये कह रहा है कि डिग्रेडेशन होगा, डिक्रीज होगा कार्बन का नंबर, ऑब्वियस कार्बन का नंबर हुआ डिक्रीज, कहाँ चला गया, CO रिलीज हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एक प्रोडक्ट K2CO3, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे फॉर्मेशन होती है पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी पोटेशियम ब्रोमाइड यानी Br माइनस की, क्योंकि ये ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ब्रोमाइड भी फॉर्म होगा, डिग्रेडेशन भी होगा। तो कार्बन तो चला गया पोटेशियम के साथ K2CO3 बनाने, बाकी क्या बचा, R बचा, NH2 बचा, तो R बचा, NH2 बचा, है ना। ब्रोमीन भी चला गया और प्लस में रिलीज होता कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, दिस इज द 1 डिग्री अमीन। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं बेंजामाइड, बेंजीन का अमाइड, रिएक्शन कराई किसके साथ, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एक्वस 4 मॉलिक्यूल्स। यहाँ से क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो गायब, कार्बन का नंबर डिक्रीज, CONH2 प्लस में ब्रोमीन और पोटेशियम मिलके KBr प्लस में वो कार्बन CO रिलीज हुआ था उससे बन जाएगा K2CO3 और प्लस में बन जाएगा वाटर, जो CO रिलीज हुआ था उससे बन जाएगा K2CO3, है ना। इसी तरीके से मान लो मुझे दे रखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन का नंबर 3 है, टोटल 3 कार्बन है, रिएक्शन कराई Br2 KOH के साथ, प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो यही निकल जाएगा, बाकी बचा CH3 CH2, बाकी बचा CH3 CH2 और आके लग गया NH2, फिर CO रिलीज हुआ था उससे बन जाएगा K2CO3, ब्रोमीन और पोटेशियम बचा हुआ था तो ये बन जाएगा KBr प्लस में H2। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे अमीन्स के, ठीक है, जिसमें रिडक्शन मेथड पढ़ा, गैबलियर थैलामाइड रिएक्शन पढ़ी और आपकी गैबलियर थैलामाइड और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड सिगमेट रिएक्शन, 3 नेम रिएक्शन और बाकी रिडक्शन। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे अमीन के, ये आपको कंप्लीट करने हैं सारे, ठीक है। उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। और रिडक्शन किसका किस में कन्वर्जन होता है, कौन फंक्शनल ग्रुप कैसे बदलता है, ये याद रखना। फंक्शनल ग्रुप एजाइड नया आया था और अमाइड, CONH2 इज नोन एज अमाइड एंड N3 नोन एज एजाइड ग्रुप। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।